चलो। चलो 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 चलो, दो 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 दो, लाओ मुझे दो। हाकान, किससे देख रहे हो तुम? हाँ, मैं किसी की तरफ नहीं देख रहा। जानान को कब से देखे जा रहे हो? मैंने खुद देखा तुम्हें। अगर तुमने देख लिया तो क्या हो गया? तुम चाहती क्या हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी इसके साथ कभी उसके साथ। मुझे किस बात की शर्म आएगी? तुम मेरी दोस्त हो या बीवी? क्या हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब पूछने की? दुरुस्त, कुछ भी तो नहीं मैं तुम्हारी। लाओ दो। खुशामदीद उमर। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे पीठ पीछे? आखिर आपको किसने हक दिया किसी को परेशान करने का? बताएं। क्यों, क्या हुआ? नसरीन साहिबा से क्या कहा है आपने? हाँ, तुर्कान नहीं चाहिए, उमर के साथ उसको दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। क्या है ये सब? तुम्हारी जबरदस्ती तुर्कान से शादी करवाकर गलती कर दी थी मैंने बेटा। तुम बिल्कुल सही थे, एहसास हो गया मुझे। और मैंने इसी वजह से नसरीन साहिबा से बात की ताकि वो अपनी बेटी को काबू में रखें। मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हैं? तुम ही तो तलाक देना चाहते थे उसे। केस भी तुमने ही शुरू करवाया था। अगर तुर्कान के ऊपर छोड़ोगे तो वो अपने वालिदैन से कभी भी इस बारे में बात नहीं करेगी। तो इसीलिए बेटा नसरीन साहिबा से बात कर ली मैंने जाकर। और अच्छा है ना कि तलाक के दौरान कोई इल्जाम न लगा सके हम पर। हाँ, इल्जाम लगाने का हक तो सिर्फ आपको है ना। मुझे लगा था कि ये सुनकर खुश हो जाओगे तुम। हाँ, तुर्कान से जान जो छूट रही है। हरगिज मुझसे ये मत कहना कि तुर्कान से मोहब्बत हो गई है तुम्हें उमर। मैंने हमारी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया है अम्मी। तुर्कान और तुम? जी हाँ। कल तक जिसके साथ रहना नहीं चाहते थे आज उसे एक मौका दे रहे हो। मीने का क्या? मीने का किस्सा खत्म हो गया। उसे बहुत चाहा मैंने, लेकिन वो गलतियों से बाज नहीं आई। तुर्कान उससे बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं एतराज नहीं करूंगी, मगर तुर्कान घर में आकर हाथ चूमेगी और मुझसे माफी मांगेगी, तभी उसे कबूल करूंगी मैं। हेलो। मीने। कहिए रोशन साहिबा। ऐसा करो, फौरन जैतून के बाग में जाओ तुम, और वहाँ से सेक्रेटरी से फाइल लो और फौरन मेरे पास आ जाओ। इस तरह के कामों के लिए आपके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो मैं क्यों करूं भला? लेकिन मेरा यही उसूल है कि अपने खास कामों के लिए किसी आम इंसान का इस्तेमाल नहीं करती मैं। जैसा कहा है तुमसे वही करो तुम, ठीक है? तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि वो लोग तुम्हारी इज्जत कैसे करते हैं। क्या मतलब इसका? तुम्हें मैंने अपने चीफ असिस्टेंट के तौर पर रख दिया है। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। एक दफा ही फैसला कर लें, असिस्टेंट बनाना चाहते हैं या फिर बहू? सब्र मीने, सब्र करना अच्छा साबित होता है। हेलो इरफान भाई, कैसे हैं? अगर मेरे नाम से कोई डॉक्यूमेंट आए तो प्लीज बाबा को मत दीजिएगा, ठीक है? अम्मी या फिर मुझे दीजिएगा। जी बिल्कुल, लेकिन वो दस्तावेज है क्या? बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पूछे मत। बस आप मुझे दीजिएगा, ठीक है? जरूरी है। ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। आंटी। मेरी जान, खुश ये आमदीद। बताओ भाई किधर है? अस्पताल से आ रही हूँ, हिकमत मेरे साथ गए थे।
वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन खराब थी तो डॉक्टर ने नया अपॉइंटमेंट दिया है। देखिए आंटी, अभी तो बाबा के साथ हूँ मैं। आप आराम से जाकर अपने काम कराएं। लेकिन तुम भी तो थक गई होगी ना तुर्कान। अपने घर में हो, थकावट क्यों होगी आंटी? आप मुआयने में ताखीर मत करें। मेरी जान, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जाके कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। आंटी रुके रुके प्लीज, बाबा मुझे घर भेजने की जिद कर रहे हैं। उमर से भी कह दिया कि मुझे अपने साथ ले जाए वो। हाँ, इसलिए तुम मुझे इतनी परेशान लग रही हो। हाँ नुज़ात, भाई आ गई तुम? जी भाई, अभी ही आई हूँ। जुआ है क्या? कुछ नहीं। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। तुर्कान, तुम उमर को फोन करो और उससे कहो कि यहाँ आकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। चलो आ जाओ नुज़ात, हम गाड़ी में चलकर बात करें। भाई, आप तो काफी सेहतमंद लग रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। आए, मेरा प्यारा भाई।